बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो वर्दी आपने पहनी है, सरकारी पहनी है या अपनी पहनी है? क्योंकि आपकी वर्दी की चर्चा बहुत है मार्केट में। नहीं नहीं, ये इस पे मुझे लगता है कि अब बहुत इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं और ठीक है, वो बात हम्म। उस मोमेंट पे हो गई और उसके बहुत ज्यादा मायने नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पुलिस विभाग के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार के उस खराब सिस्टम के खिलाफ है जिसमें आज का युवा पिस रहा है और एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। तो मैं वो आता हूं ठीक है। एसएससी के सवाल पर, लेकिन एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, फिर मैं एसएससी के सवाल पर आता हूं। क्या अभिनय शर्मा को अब कोई वर्दी पहनने का कोई इरादा तो नहीं है गवर्नमेंट की? नहीं, हम्म। यानी सवाल ही नहीं उठता है। और मैं तो कहता हूं कि आप इस सिस्टम को ठीक करिए, हम भी पढ़ाएं बच्चों को, उनकी मंजिलों तक पहुंचाएं। और हम्म। आप एक अच्छी राजनीति करिए इस देश में। हम्म। सिर्फ एक चेहरे की राजनीति या सिर्फ एक पार्टी या सत्ता पाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में सुधारों की और देश को आगे ले जाने की राजनीति करने का वक्त है। हम्म। इन नेताओं को, जिनको इतना अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया है, हम्म। देश के लोगों ने इन पे 12 साल भरोसा किया है, पूर्ण बहुमत दिया है, सब कुछ किया है, उसके बाद भी अगर आज देश का युवा परेशान है, जहां इनकी नारे इस तरह के थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबको लेकर चलेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सब कुछ फीका होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। मैं इसलिए शायद लोग भी एसएससी नाराज पर हैं। लौटता हूं सर। हाँ, मेन समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की बात हो चुकी है। उन नहीं, मैं फिर समस्याओं का से एक चीज समाधान। कहूंगा, मैं हाँ, फिर से एक बिल्कुल चीज सर, आप कहूंगा कंप्लीट करिए। हाँ जी। कि ये लड़ाई इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम के खिलाफ है, जो कि इतने इतने निचले स्तर पर पहुंच गया है कि इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करना आज हर युवा और उनके शिक्षकों की डिमांड है। बात सिर्फ एसएससी की इसलिए दिख रही है क्योंकि एसएससी में हाल फिलहाल में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। हम्म। वरना ऐसा नहीं है कि रेलवे एग्जाम में दिक्कतें नहीं है, शिक्षक भर्ती सालों से नहीं आ रही, स्टेट एग्जाम्स में इतनी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हर जगह है। हम्म। इसीलिए हमने ये कहा था कि हम डीओपीटी से मिलना चाहते हैं। हम्म। हमारी लड़ाई सिर्फ एसएससी के लिए नहीं है। हम्म। एसएससी में तो खामियां हैं ही, हम्म। उनको तो ठीक करना ही है, बट बाकी हमारी लड़ाई सारी है। क्योंकि इन लोगों ने 5 साल पहले कहा था कि हम सीईटी लेके आएंगे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करेंगे, जो कि सिर्फ कागजों में ही रह गया और वैसा हम्म। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने इस एग्जामिनेशन प्रणाली को कारोबार बना लिया और यहाँ सिर्फ लोग कमा रहे हैं। जो युवा सरकार से एक उम्मीद लेके इस सिस्टम में आया था कि उसे भी 2 पैसे की एक नौकरी मिलेगी, आज हम्म। उसी को इन्होंने पैसे बनाने का साधन बना लिया। बहुत दुख का विषय है। मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं अभिनव जी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब एक बच्चा सोचता है सरकारी नौकरी में जाने के लिए, तो उसका संघर्ष वहां से शुरू होता है, और शुरू इस तौर पर होता है। मेरी बात थोड़ी लंबी हो सकती है लगे आपको, कि वो हम्म। जब सोचता है कि उसको जाना है, तो वो कोचिंग का सहारा लेता है। और कोचिंग, जाहिर तौर पर आपके भी अपने खर्चे होते हैं, तो पैसा ज्यादा लगता है कोचिंग में। और उसके बाद वो जब सरकारी फॉर्म भरता है, फिर उसका जब सेंटर जाता है हजारों किलोमीटर दूर, उसमें भी वो पैसा खर्च करके जाता है। और यहां तो मैंने सुना कि कानपुर से बेंगलोर सेंटर चला गया, किसी का अंडमान निकोबार चला गया। तो उसका संघर्ष, उसके पैसे जुटाने का संघर्ष, आपके पास भी तो ऐसे लोग आते होंगे। तमाम लोग आते हैं, अभी भी मेरे पास कम से कम हजारों से ज्यादा ऐसे मेल होंगे, सर मेरी वहां रुकने की व्यवस्था करा दीजिए, हम्म। 100 रुपये 200 रुपये का ही रूम दिला दीजिए, आप मुझे 500 रुपये पेटीएम कर दीजिए और मैं हम्म। मैनेज कर लूंगा। और हम लोगों की मदद करते भी हैं। हम्म। आज मतलब या तो नौकरी का ये हो कि एक शिक्षा, मतलब एक बच्चा मेहनत कर रहा है, हम्म। खूब पढ़ रहा है और उसको ये उम्मीद है कि वो एग्जाम निकाल लेगा, बट यहाँ तो सिर्फ लॉटरी हो गई है। जिस हम्म। संघर्ष की आपने बात की वो फॉर्म भरने के साथ शुरू हो जाता है जी। कि आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है, कौन जिम्मेदार है बताइए। हम्म। उसके बाद किसी तरीके से फॉर्म भर गया तो पेमेंट फीस अटक रही है, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है जहां पे वो बच्चा इसकी शिकायत कर सकता है। वो बार बार घूम फिर के शिक्षकों के पास आता है कि भाई मेरी आवाज सुन लीजिए। उसके बाद पता चलता है कि 24 तारीख से पेपर है, 16 को आप एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो। आप कह रहे हो कि जी एक दिन पहले जाके सेंटर देख लेना। वो एक दिन पहले सेंटर देख भी रहा है, आप रात के 1 बजे कितने सेंटर्स पे आपने मैसेज कर दिया आपका पेपर कैंसिल हो गया है। यानी आपको तो छात्रों के दर्द से मतलब ही नहीं है। हम्म। आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं। आज हम्म। चेयरमैन साहब आके कह दे रहे हैं कि ये वेंडर पहली बार एग्जाम करा रहा है, इसलिए फॉल्ट हो सकता है। वो चेयरमैन साहब ने एनडीटीवी से ही बात की थी सर। जी, तो जी। मैं यही कह रहा हूं कि क्या ये पहली बार एग्जाम करा रहे, एसएससी तो नहीं करा रही ना पहली बार एग्जाम। और हम्म। मुझे वेंडर से मतलब क्या है। हम्म। आपने अगर कभी अपने जीवन में आज से 5-7 साल पहले एग्जाम
दिए होंगे। आप बता सकते हैं आपने आईआईटी जेई का दिया था किस वेंडर के लिए दिया था? नहीं, हम्म हमें तो पता ही नहीं होना चाहिए कौन वेंडर है। हम्म आज हमें वेंडर के लिए लड़ना पड़ रहा है कि हम्म आपने वेंडर सही से सेलेक्ट नहीं किया है। हम्म फिर एसएससी कहते हैं कि वेंडर की गलती, हम वेंडर से जाके लड़ेंगे, तुमने सेंटर सही से नहीं किया। सेंटर वाले से जाके लड़ेंगे, आपने इन्विजिलेटर सही नहीं दिए। किस किस बात की लड़ाई करें? आपने बाहर बाउंसर बिठा दिए, आप लोगों को पिटवा रहे हैं। 800 900 किलोमीटर आप सेंटर डाल रहे हैं। अंडमान निकोबार क्या औचित्य है? कोई टूरिज्म चल रहा है क्या? सरकार अपने पैसे पे युवा को घुमा रही है क्या? वो भी बेरोजगारी के उस आलम में जहां एक बच्चे को 100 रुपए 200 रुपए जुटाना मुश्किल हो जाता है।